हजारों सालों से वो यहाँ भटक रहा है। न जाने कितनी ही सदियों से आखिर वो किसकी तलाश में है। वो कभी दिन में छलावे की तरह तो कभी अंधेरी रात में चुपचाप आता है। कुछ लोगों के लिए उसका आना किसी कहानी के जैसा है, लेकिन कई लोगों का ये विश्वास है कि उन्होंने उसे देखा है अपनी आंखों से। अपने सामने किसी दिव्य शरीर वाला कोढ़ से परेशान होता हुआ, अपने जख्म को आराम देने के लिए तेल मांगता हुआ। वो महाभारत काल में भी था और वो आज भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाभारत कालीन गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा की। जिन लोगों ने उसको देखा है वो कहते हैं कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। हमारा इतिहास बेहद पुराना है, लेकिन फिर भी महाभारत को इतिहास में कोई जगह नहीं मिली, जिस कारण महाभारत के कुछ किस्से बस मिथक बनकर रह गए। इन्हीं में से एक है अश्वत्थामा के जिंदा या मृत होने का किस्सा, जो आज भी उलझा हुआ है रहस्यों से। लेकिन क्या अलग अलग लोगों का एक ही घटना से सहमत होना महज एक मिथक हो सकता है? मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से 20 किलोमीटर दूर असीरगढ़ का किला, जो न जाने अपने अंदर कितने ही राज दबाए हुए हैं, जिन्हें लेकर लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ के अंदर स्थित गुप्तेश्वर मंदिर में अश्वत्थामा आते हैं और चले जाते हैं। वो किसी को नजर नहीं आते। माना जाता है कि वह सुबह सुबह आते हैं और किसी के उठने या मंदिर में किसी के आने से पहले ही मंदिर के शिवलिंग की पूजा करके चले जाते हैं। हालांकि कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है, लेकिन अगर ये सिर्फ मिथक है तो वो कौन है जो रोज सुबह मंदिर का ताला खुलने से पहले शिवलिंग की पूजा करके चला जाता है? आखिर क्यों? क्योंकि हर रोज शिवलिंग पर फूल चढ़े दिखते हैं, जल चढ़ा मिलता है। सूर्य ढलने के बाद असीरगढ़ के इस किले में किसी को रुकने की इजाजत नहीं। सब जगह ताले लगा दिए जाते हैं। किले को चारों तरफ से बंद कर दिया जाता है। तो आखिर इसके अंदर कोई कैसे आ सकता है? ये तो तभी संभव हो सकता है जब कोई दिव्य शक्तियों का मालिक हो। जिन लोगों ने अश्वत्थामा को देखा है, उनका कहना है कि अश्वत्थामा दिखने में किसी आम इंसान की तुलना में काफी बड़े हैं। उनका कद काफी ऊंचा है, शरीर पर गहरे जख्म हैं, वो कोढ़ के रोग से ग्रसित है। उनके शरीर के भिन्न भिन्न अंगों के साथ ही उनके माथे से लगातार खून बहता रहता है। इन घावों को भरने के लिए ही वो कई बार लोगों से तेल मांगते रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये घाव महाभारत के समय का है। ऐसा कहा जाता है कि युद्ध में अश्वत्थामा काफी ज्यादा घायल हो गए थे, जिस कारण उनके घाव अब तक नहीं भरे। वो भी जंगलों में भटक भटक कर श्री कृष्ण द्वारा दिया गया श्राप भुगत रहे हैं। आखिर महाभारत के दौरान अश्वत्थामा के साथ ऐसा क्या हुआ जो आज भी वो जिंदा भटक रहे हैं और चाहकर भी उनकी मौत नहीं आ रही? ये जानने के लिए हमें जानना होगा महाभारत के उन किस्सों को जहाँ से इसकी शुरुआत हुई। दरअसल जब अश्वत्थामा का जन्म हुआ, तब उनके गले से घोड़े की तरह घिनघिनाने जैसी आवाज निकलती, जिसके कारण ही इनका नाम अश्वत्थामा पड़ा। जन्म से इनके माथे पर एक अमूल्य मणि विद्यमान थी, जो इन्हें दैत्य, शस्त्र, व्याधि, देवता, नाग आदि से निर्भीक रखती थी। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य की भांति कौरवों का साथ दिया। अश्वत्थामा एक वीर योद्धा था, जिसने महाभारत के युद्ध में अपना पराक्रम दिखाया, जिससे पांडव हारते नजर आ रहे थे। गुरु द्रोण और बेटे अश्वत्थामा ने मिलकर पांडव को परास्त कर ही दिया था कि श्री कृष्ण ने कपट नीति अपनाकर युधिष्ठिर से झूठ कहने को कहा और सारे युद्ध मैदान में यह बात फैला दी कि अश्वत्थामा मारा गया, परंतु हाथी। लेकिन श्री कृष्ण के शंखनाद करने के कारण हाथी शब्द गुरु द्रोणाचार्य नहीं सुन पाए और पुत्र शोक में उन्होंने अपने शस्त्र त्याग दिए। इसका अवसर और फायदा उठाकर धृष्टद्युम्न ने उनका सर काट दिया। जब अश्वत्थामा को इस कपट नीति का पता चला तो वो गुस्से में आग बबूला हो गए और उन्होंने भी अब युद्ध में कपट नीति अपनाने की ठान ली।
उसने रात के अंधेरे में मौका पाकर द्रौपदी के पांचों पुत्रों को सोते हुए वध कर दिया। इससे जब अर्जुन क्रोध में आकर अश्वत्थामा का पीछा करने लगे तो एकाएक अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ना तो जानता था लेकिन लौटाना नहीं, इसलिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को रोकने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। अबोध बालक और स्त्री की हत्या अधर्म है, यह कहकर श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे पर लगी हुई मणि को निकाल दिया और कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर भटकने का श्राप दिया। मणि निकल जाने से अश्वत्थामा की सारी शक्तियां गई और बस ऐसे ही मान्यता है कि तब से लेकर अब तक अश्वत्थामा के माथे से लगातार खून बह रहा है और उसके शरीर पर महाभारत कालीन घाव है जो अभी तक नहीं भरा। और न जाने कितने युग अश्वत्थामा ने वहाँ यहाँ भटक कर गुजारे हैं और न जाने कितने ही युग गुजारने अभी बाकी है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप भी ऐसे ही कोई किस्से के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।